नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग बलिया के रामपुर चिट में हैं, जो एकलव्य मिशन का ये केंद्रीय कार्यालय है यहाँ पर। और यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय से आज एकलव्य मिशन के झंडे को लॉन्च किया गया है। जो प्रतीक होता है किसी भी संस्था का, वो प्रतीक चिन्ह के रूप में इस झंडे का आज लॉन्च किया गया है। मैं बता दूं कि कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा आप क्लोज आएं। इस झंडे पे लिखा गया है, जय एकलव्य जय भारत, शिक्षित बनो एकलव्य मिशन भारत। आज इस झंडे का लॉन्चिंग किया गया। यहाँ पर तमाम सदस्यगण उपस्थित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एकलव्य मिशन के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एकलव्य मिशन के और मंडल प्रभारी जी भी उपस्थित हैं और जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर तमाम सदस्यगण हैं। सभी से मैं बारी बारी परिचय कराऊंगा आप सभी को। तो सबसे पहले मैं एकलव्य मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात। सर, आज झंडे का लॉन्च आप लोग किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, क्या होता है कि कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई दल है, उसकी पहचान उसकी झंडा होता है, उसका फ्लैग होता है, ठीक है। क्योंकि जब कहीं आप मीटिंग करने जाते हो, मीटिंग करके चले आते हो, तो आप अपना पहचान वहाँ क्या छोड़े। हम लोग आज 15 सालों से मेहनत करते थे, मीटिंग करते थे, बहुत बढ़िया मीटिंग, और चले आते थे। हमारे समाज के लोग हैं कि सुनते हैं और इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। तो फिर वो चीज़ें जो अपनी जो पहचान है वहाँ रुक नहीं पाता है। और हमारे समाज में अक्सर होता है कि लोगों ने केवल पार्टी, जो दल पार्टी को ही समझते हैं। शैक्षिक संगठन क्या है, संघ क्या होती है, ठीक है, इन सारी चीजों को नहीं। शिक्षा के प्रति तो एकदम सबसे पीछे हैं लोग। सर, एकलव्य मिशन का मोटो क्या है? देखिए, एकलव्य मिशन का मोटो एक ही चीज है कि जिस तरह से एकलव्य जी महाराज ने आज से प्राचीन काल में शिक्षा की ओर अग्रसित किया था, ये संदेश दिया था कि अगर तुम्हें शिक्षा नहीं मिल रही है तो तुम्हारे अंदर परम शक्ति है, परम ज्ञान है, और उसको जागृत करके तुम दुनिया के सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो वो प्राचीन है। जैसे हमारे आधुनिक हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब जी हैं, उसी तरह से प्राचीन अगर कहा जाएगा कि विद्या के प्रणेता कौन थे, शिक्षा के प्रणेता कौन थे, तो एकलव्य जी महाराज थे। तो इसीलिए हम लोग का यह है कि जय एकलव्य जय भारत। हमारे जो गरीब दलित जितने लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, वो इस मिशन को समझे और एक लक्ष्य को बनाए और आगे बढ़े। और ये झंडा का प्रतीक है कि जहाँ भी लगा रहेगा वो लगेगा कि उस घर के लोग शिक्षा की ओर अग्रसित है और शिक्षा पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने शिक्षा के इस झंडे का उद्देश्य बताए कि इस झंडे का मुख्य उद्देश्य क्या है। आई जो आज झंडा लॉन्च किया गया है, इसका अभी सुनने में आया, सोशल मीडिया पे तमाम देखा गया कि इसका मोटरसाइकिल रैली भी निकाला जाएगा शिक्षा जागरूकता अभियान का। ये कब से होगा सर? बिल्कुल, प्रयास में हम लोग है कि अगले सप्ताह से इसकी लॉन्चिंग की जाए और बलिया, गाजीपुर होते हुए लगभग पूर्वांचल के 8-10 जिले हैं जहाँ पे हम लोग एकलव्य शैक्षिक यात्रा निकालेंगे और गांव-गांव घूमकर जहाँ गरीब तबका है, जहाँ शिक्षा से वंचित हैं लोग, वहाँ हम लोग शिक्षा देने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये एकलव्य मिशन का उद्देश्य है। सर, जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब रैलियां निकलती हैं तो कुछ ना कुछ के नारे होते हैं। नारा इसका क्या है सर? देखिए, इसका नारा पहला तो है बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है, ये मुख्य नारा है। और एकलव्य जी को हम लोग अपना सानिध्य मान करके शिक्षा को अपनाने का और इनके जो त्याग था, बलिदान था, जो शिक्षा ग्रहण करने का जो उनका क्षमता थी, उसको हम लोग बताने का लोगों में प्रयास करेंगे कि शिक्षा एक ऐसा पावर है जहां अगर इसको ग्रहण कर लेते हैं तो हम लोग किसी भी मुकाम को हासिल कर लेते हैं और मान सम्मान के साथ अपने जीवन को जीने का काम करते हैं। सर, मैं चाहूंगा कि एक बार जो नारा है एक बार जोरदार नारा हो जाए। जो नारा इसका रखा गया एकलव्य मिशन का। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जन जन ने अठाना है, जन जन ने अठाना है, जन जन ने अठाना है। जय एकलव्य जय भारत, जय एकलव्य जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं।
एकलव्य मिशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एकलव्य मिशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आइए जो मंडल प्रभारी जी हैं उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लब संदेश को, जो हमारे वाणी को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो आज झंडा लॉन्च किया गया है, तो सर झंडा लॉन्च किया गया है, तो आप मंडल प्रभारी हैं, पूरे मंडल की जिम्मेदारी तो आप पे है सर। तो आप इसका जो अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि जो पूरे मंडल में इसका प्रचार प्रसार हो, इस झंडे के बारे में आप बताएंगे। तो सर, जो इस पे नारे जो दिए गए हैं, इसके मुख्य उद्देश्य आप बता दीजिए सर। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज मतलब जात नहीं होता है, जी, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जी, पढ़ने लिखने में समय नहीं देते हैं, मजदूरी करते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि हर गांव में, हर जनपद में जाकर के, पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं, 15-20 जो भी जिले हैं, गांव गांव में जाकर के हम लोग अपना संदेश एकलव्य मिशन के माध्यम से दें, एकलव्य जी की प्रेरणा से दें, कि लोगों में पढ़ने का जुनून जगे। क्योंकि एकलव्य जी को जब द्रोणाचार्य ने ठुकरा दिया, तो उन्होंने ठान के और ऐसी शिक्षा ग्रहण किया कि वो पूरे विश्व में विख्यात रहा कि मैं गुरु नहीं भी रहेंगे तो मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस संदेश को हम लोग पूरे जिले में, प्रदेश में फैला रहे हैं कि हमारे लोग, जो भी गरीब समाज के लोग हैं, अपने में जुनून पैदा करें कि अगर कोई पढ़ाए ना पढ़े, हमारा जुनून रहेगा तो मैं पढ़ के दुनिया में अपना नाम करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि बहुत जो अच्छी बात है जो कहा है, इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा की प्रतिभा जिसके अंदर होती है, उस प्रतिभा को कोई निखारे या ना निखारे, अगर हम ठान लें, जैसे एकलव्य जी ने ठाना, उनके अंदर प्रतिभा थी, उन्हें पढ़ने की जो ललक थी, वो पढ़ने की जो उनकी उत्सुकता थी, उस उत्सुकता से उन्होंने ठान लिया कि मुझे शिक्षा ग्रहण करना है, मुझे शिक्षित होना है। उस समय की जो भी शिक्षाएं थी उसे ग्रहण करना है, उसमें उन्होंने सफलता हासिल किया। तो सर, जो बच्चे अभी देखा जा रहा है कि समाज में गार्जियन, अभिभावक पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं दिखा रहे, उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? हम लोग यही उन लोगों को जागरूक करेंगे कि आप अपने पूर्वजों को देख करके कि कैसे वो लोग मेहनत करके पढ़े लिखे हैं, तो आप कम खाइए, अपना समय फालतू के चट्टी चौराहों पर न दे करके अपने बच्चों को, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी डांट डपट के उसको बैठाइए। अगर बच्चा को नहीं जानते हैं, कुछ किताब निकालेगा तो पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा तो जरूर, नकल भी करेगा, तो उसको जब आदत बन जाएगी तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि इस युग में भी बहुत एकलव्य पैदा हो जाएंगे, अगर हम लोगों की मानसिकता ठीक रही, हम लोगों का सोच जो अगर रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, और भी कुछ सदस्य हैं। आपका नाम पढ़ी? संतोष का सर। आपका क्या नाम पढ़ी? काशीनाथ। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? अनूप कुमार। आपका नाम? सुदामा प्रसाद। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार। आपके क्या नाम पड़ी? अमता प्रसाद। करूंगा सर। आज जो है एकलव्य मिशन का झंडा लॉन्च हुआ, कैसा लग रहा है सर? लंच हुआ है, अच्छा लग रहा है। जी जी। और मिशन से, एकलव्य मिशन से बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है, शिक्षा शैक्षिक अभियान जो चल रहा है वो बहुत समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी जी। कि बच्चों को पढ़ेंगे तो गरीबी मिटेगी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मूल उद्देश्य है इस संस्था का कि समाज में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार हो, क्योंकि आज से देश, हम लोग का देश गुलाम था और आज 75 वर्ष हो गया देश को आजाद हुए हुए। तो कहीं ना कहीं अभी भी समाज में देखा जा रहा है कि जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो स्तर नहीं है, इसलिए हमारा देश विकसित नहीं हुआ है। तमाम विद्वानों को आप पढ़ेंगे, विदेश के विद्वानों का या देश के विद्वान जो हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वो देश शिक्षित हो, वहाँ के नागरिक शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, तभी वो देश विकसित होता है। अन्यथा वो कितना हो भी अथक प्रयास कर लिया जाए, कितना हो भी वहाँ पे मेहनत कर लिया जाए, वो देश डेवलप नहीं हो पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है कि हमारा समाज माने, हमारे समाज माने किसी जाति, धर्म, मजहब से नहीं होता है। समाज के मतलब समाज होता है, सारे लोग आते हैं, जो गरीब हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उन सभी के लिए ये समाज होता है। ये नहीं कि किसी एक वर्ग से जोड़ा जाता है, समाज के मतलब सभी लोग आ जाएंगे। तो समाज में जितने भी शिक्षा से वंचित लोग हैं, उन्हें शिक्षित करने के लिए एकलव्य मिशन का प्रयास और
सर ने बताया कि इस हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा कि किस तारीख से इसका जागरूकता अभियान रैली निकाला जाएगा। आप लोग सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।